दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी लद्दाख में हैं। स्पोर्ट्स बाइक की सवारी करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस वादे को निभाने के लिए जो कभी उन्होंने कश्मीर में लद्दाख के लोगों से किया था कि वो आएंगे, लद्दाख ज़रूर आएंगे। लेकिन आज 20 अगस्त है, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की जयंती है और उस झील के किनारे राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। पेंगोंग झील जो उनके पिता के लिए बेहद पसंदीदा जगह थी। राजीव गांधी ने कभी उसके बारे में लिखा था कि वो उनकी सबसे पसंदीदा जगह है और दुनिया की सबसे खूबसूरत स्थली। लेकिन राहुल गांधी इन दिनों पूरे देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। वो राजनीतिक कल्चर जो पिछले एक दशक में कारपोरेट और गोदी मीडिया के जरिए केवल उच्च वर्गीय लोगों का हिस्सा बन करके रह गया था, उस राजनीतिक संस्कृति में बड़े बड़े सम्मेलन थे, सामने टेलीप्रॉम्प्टर था, मंच पर दर्जनों एसी थे और कहीं कहीं तो विदेशों में जा कर के हाउ डू मोदी और न जाने इसी तरह के तमाम 3D कैमरों से लैस वो सम्मेलन और उनकी इमेज के जरिए ब्रांडिंग पूरी की जा रही थी। मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की सियासत की। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुँचे भी हैं तो अडानी के उस हवाई जहाज़ में यात्रा करके और अडानी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए, घोषित तौर पर उन्हें अपना दोस्त कहते हुए, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री को फिर इस देश के आम लोगों से, नागरिकों से, गरीबों, किसानों, वंचितों से क्या साबका, क्या सरोकार हो सकते हैं जब कारपोरेट उनके साथ है, जब कारपोरेट का गोदी मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज़ में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने संसद से लेकर के सड़क तक जिस तरह से अपनी राजनीति को लोगों के बीच में जाकर के पेश किया है, उसने विपक्ष को ही नहीं बल्कि राजनीति के कल्चर को बदल करके रख दिया है। लोहिया जो अब तक की विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ माने जाते हैं, उनका एक कथन बड़ा मशहूर हुआ था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस देश के लाखों लोगों के साथ अपना संवाद कायम करके सड़कों को गुलजार किया और उस बहरी और अंधी हो चुकी संसद के मस्तिष्क पर दस्तक दी कि इस देश के आवाम की आवाज़ को सुना जाए। राहुल गांधी वो हैं जिनके परनाना जवाहरलाल नेहरू की एक घटना मुझे याद आती है। उसके पहले उनकी वसीयत मुझे याद आ रही है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की भस्म की थोड़ा सा हिस्सा उस प्रयाग की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए ताकि वो समुद्र में जाकर के मिल जाए। बाकी भस्म, बाकी राख इस देश के उन तमाम खेतों पर हवाई जहाज के जरिए फैला दी जाए जिसमें लाखों मेहनत कश किसान अपनी जीविका कमाते हैं। किसानों से मोहब्बत, खेती से प्रेम, ये नेहरू थे। और नेहरू का एक किस्सा जो उस समय भी बहुत मशहूर हुआ था, आज वो इतिहास का हिस्सा है। 1955 की बात है, पटना में कांग्रेस की एक रैली हो रही थी। उस समय के बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और कांग्रेस के तमाम लोग मंच पर मौजूद थे। नेहरू जी आते हैं, उनका भाषण हुआ और भाषण के बाद वो वापस जाने लगे, गाड़ी में बैठे। इस घटना का जिक्र इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने लिखा
कि नेहरू माने उनके पिता जिसको उनको वो पापू कहती थी, पापू गाड़ी में बैठे और आगे बढ़े। उसी समय एक बुजुर्ग जो उस कड़ी धूप से बेहोश हो गया था, कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने उसे पानी से भरे हुए टब में डुबकी लगा करके उसको खड़ा किया। वो हाय दैया चिल्लाया, जान बच गई ऐसा चिल्लाया, और बोला कि आए तो थे पंडित जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो जान ही निकल गई। नेहरू के कानों में ये अल्फाज पहुँचे। नेहरू ने गाड़ी रुकवाई और वो बहुत शीघ्रता के साथ उस बुजुर्ग के पास पहुँचे। इंदिरा गांधी ने लिखा कि संजय और राजीव मेरी गोद में थे, माने छोटे थे, और नेहरू इस तरह से कूदे जैसे उन्हें बच्चों का होश ही ना हो। लगभग उनको पार करते हुए नेहरू उस बुजुर्ग के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं और उन्होंने उससे पूछा कि क्या चाहते हो। बुजुर्ग नेहरू को नहीं पहचाना। उसने कहा कि मैं तो पंडित जी को देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो जान चली गई होती। नेहरू ने फिर से कहा कि अच्छा बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि तुमसे क्या चाहते हैं। वो नहीं पहचान पाया। तब तक मंच से श्री कृष्ण सिंह और तमाम लोग दौड़ते हुए पहुँचे। उन्होंने उस बुजुर्ग को कहा कि यही तो पंडित नेहरू हैं। वो बुजुर्ग नेहरू के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। नेहरू ने फिर से पूछा कि क्या चाहते हो। वो बोला, पंडित जी पैर छूना चाहता हूँ। ये घटना नेहरू की है, जो सीधे संवाद कायम करते थे आम लोगों से। लेकिन इस देश में जब आरएसएस की राजनीतिक पार्टी बीजेपी का शासन आया और उसमें भी नरेंद्र मोदी का शासन आया, जो कारपोरेट हिंदुत्व के जरिए दिल्ली पहुंचते हैं, उन्होंने इस राजनीतिक संस्कृति को लगभग खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी अपनी ब्रांडिंग के जरिए, कारपोरेट के अपने दोस्तों के जरिए और इस देश के करोड़ों लोगों में अपने प्रति आस्था पैदा करके, झूठ बोल करके, जुमले फेंक करके कि 15 लाख आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी, औरतों पर अत्याचार खत्म हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, ये वादे करके और लोगों का मानस ठग करके नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर हाजिर होते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, वो अचानक रात को आते हैं और नोटबंदी का ऐलान करते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लोग तबाह हो गए, किसी किसी के तक घर उजड़ गया, शादियां नहीं हो सकी, शादियां टूट गई लोगों की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया लोगों का। उसके बाद जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया, जिसमें लाखों व्यापारी तबाह हो गए और टैक्स बढ़ गया, सामान्य व्यक्ति पर भी, माचिस पर भी टैक्स, बिस्किट पर भी टैक्स, और आम आदमी टैक्स और टैक्स ही। कर्ज जो अभी राहुल गांधी ने रामेश्वर से मुलाकात की और रामेश्वर ने कहा कि वो 5% का ब्याज दे करके उसने कर्ज लिया हुआ है अपनी बेटी के ब्याह के लिए। वो कर्जदार है किसी साहूकार का। लेकिन यहाँ तो मेहुल चौकसी से लेकर के नीरव मोदी तक कई ऐसे दर्जनों गुजराती भाई बंधु मोदी जी के, वो निकल गए इस देश से, हजारों करोड़ रुपयों की चंपत लगा करके इस देश को। लेकिन मोदी जी ने किसी को नहीं लेकर के आए, वो काला धन वापस नहीं आया, जिसका वादा तो बाबा रामदेव भी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश की सियासत को ही नहीं बदला, उसके कल्चर को भी बदलने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा पड़ाव है जिसमें इस देश की राजनीति तो बदली ही, खुद राहुल गांधी बदलते हुए दिखाई पड़े। राहुल गांधी ने आम आदमी की आवाज़ को समझा, जब वो आज कहते हैं कि आम आदमी की आवाज़ ही भारत माता की आवाज़ है। इस देश में कहीं भी अगर जुल्म होता है, मणिपुर में अगर रेप होता है, मणिपुर को अगर जलाया जाता है, नूह में अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं,
तो ये भारत माता पर अत्याचार है। भारत माता को जख्म देना है, उसको लहूलुहान करना है। और इसीलिए ये जो भारत माता है, नेहरू के शब्दों में देश देश के करोड़ों लोग ही भारत माता हैं। राहुल गांधी उसे नए संदर्भ में पेश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ ही भारत माता की आवाज़ है। वो उस राष्ट्रवाद को नग्न कर रहे हैं जो ओढ़ रखा है बीजेपी ने, एक छद्म राष्ट्रवाद और सैन्य राष्ट्रवाद भी, कि जिसमें हत्या तक करने की छूट हो या पाकिस्तान का फोबिया दिखा करके लगातार लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन राहुल गांधी इन तमाम फिजूल के और विभाजनकारी मुद्दों से बाहर निकल करके, उनको उन्होंने कभी छुआ तक नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो लगातार आईना दिखाते रहे। आज भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच रहे हैं जन सामान्य के बीच, इस देश की जनता के बीच, इस देश के नागरिकों के बीच। जब वो हरियाणा के सोनीपत में होते हैं, उन किसानों के बीच में जिनका ट्रैक्टर भी चलाते हैं, उनका खेत जोतते हैं, फिर धान बोते हैं, और वहीं पर जो किसानों की महिलाएं हैं, जब वो ये आग्रह करती हैं कि वो घर आकर के आपके साथ भोजन करना चाहती हैं, तो उनको राहुल गांधी ने बुलाया। माँ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने डांस तक किया, भोजन किया, बातचीत हुई, तो उन किसानों को अपने घर आमंत्रित किया। ये है राजनीति का नया कल्चर। राहुल गांधी 8-10 महीने पहले कर्नाटक में उस मिस्त्री, उस कारीगर के पास थे जिसके हाथ नहीं है, जो मोटरसाइकिल बनाता है अपने पैरों से, जन्मजात जिसके हाथ नहीं है। राहुल गांधी ने उसकी कारीगरी को देखा, उसकी मेहनत को देखा और उसको सराहा, उसके सैल्यूट किया। और वही राहुल गांधी फिर दिल्ली के एक इलाके में पहुंचते हैं जहां मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम किया जाता है। राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करते हैं, सीखते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो दस्तकार वर्ग है, जो कारीगर है, उसको सम्मान क्यों नहीं मिलता। आप याद कीजिए, जब वो अमेरिका में हैं तो अमेरिका में उन ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर कितना पगार वो पाते हैं। 8 लाख रुपए उनको पर मंथ कमाई हो जाती है, ट्रक भी एसी है। ये दृश्य दिखा करके उन्होंने इस देश के नौजवानों को, इस देश के लोगों को ये संदेश दिया, उनमें ये आकांक्षा पैदा की कि इस देश के लोग भी इसी तरह के ट्रक में सवारी ही नहीं करते, बल्कि उसको चला करके, उसकी ड्राइविंग करके इतना पैसा कमा सकते हैं। न सही 8 लाख, लेकिन क्या इस देश के ट्रक ड्राइवर को 1 लाख रुपए कमाने का हक हो सकता है? उसकी कमाई क्या 1 लाख हो सकती है? लेकिन दुर्दिन इस समय लोग कितना देख रहे हैं। वो रामेश्वर जो आज़ादपुर मंडी में टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं कि ताकि लोगों के बीच में बेचेंगे, और जो कमाई होगी उससे अपना पेट पालेंगे, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का पेट भरेंगे। लेकिन वही वापस लौटते हैं, और एक यूट्यूबर जब उनसे सवाल पूछता है कि वो क्यों ऐसे वापस जा रहे हैं, बेबस और लाचार और डबडबाई आँखों से रामेश्वर जवाब देते हैं कि उनके वश में नहीं था। अगर महंगा टमाटर खरीदते भी तो कौन लेता, इसका नुकसान होता, और दूसरी सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि इतना पैसा नहीं है, कर्ज भी है। एक इच्छा जाहिर की रामेश्वर ने कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी हैं कि पहले तो आज़ादपुर मंडी पहुंचते हैं और फिर उन रामेश्वर को अपने घर पर बुलाते हैं, दावत देते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, और उन रामेश्वर के मन में वो उम्मीदें पैदा करते हैं। ये रामेश्वर सिर्फ एक नहीं है, इस देश के करोड़ों रामेश्वरों के भीतर राहुल गांधी ने वो अपेक्षा, वो आकांक्षाएं, वो उम्मीदें पैदा कर दी हैं कि देश के हालात बदलेंगे, देश की सियासत बदलेगी। देश की सियासत का कल्चर तो बदल ही रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उन महिलाओं से मिलते हैं जो चारा काट रही थी, उन विकलांगों के साथ चलते हैं, और वे संवाद करते हैं उन नौजवानों से भी जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में भी और दूसरे जगहों पर भी। राहुल गांधी उनसे भी बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी संवेदनशील भी इतने हैं
कि मणिपुर में जब जातीय हिंसा हो रही थी, दंगे हो रहे थे, आगजनी चल रही थी, वहाँ पर सैकड़ों चर्च जला दी गई कुकी समुदाय की। 2 महिलाओं के वो दृश्य भयावह आपने भी देखे होंगे, उनके वीडियो देखे होंगे, जहाँ उनकी नग्न परेड कराई जाती है और बाद में सामूहिक बलात्कार होता है। राहुल गांधी उन महिलाओं और बच्चों के बीच में भी पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन इस देश का जो हुक्मरान है वो आज तक मणिपुर नहीं गया। इस सत्ता की संस्कृति को, इस सियासत को राहुल गांधी आज बदल रहे हैं और इसीलिए इस बदलाव के बयार को महसूस कर रहा है इस देश का आवाम, और वो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। दिख रहा है वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, राहुल गांधी के साथ चलते हुए वो दिख रहा है। लोग इस देश के जो अपने मुल्क को, अपने राष्ट्र को बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि इस देश का बंटवारा कोई सियासतदान करे, कोई इस देश में जुमलेबाजी करके सियासत में सत्ता तक तो पहुंच सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं उतर सकता। राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री भले ही नहीं हैं, राहुल गांधी आज सत्ता में भले ही नहीं हैं, लेकिन वे आज लोगों के दिलों में जरूर पहुँचे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी जननायक के तौर पर उभर रहे हैं और उन्होंने राजनीति की संस्कृति को तो बिल्कुल बदल करके रख दिया है। जिस तरह के उनके पिता थे जो सामान्य लोगों से मिलते थे, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उनको बलिदान देना पड़ा। अपने लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, अपने लोगों से मिलते हुए वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने लोगों से मिलना बंद नहीं किया। वो लाखों और करोड़ों रुपए के खर्च के उस पूरे सिक्योरिटी के बीच में नहीं रहते थे, न आज राहुल गांधी रहते हैं। राहुल गांधी ने अपने पिता और अपनी दादी को खोया है आतंकवादी हमलों में। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए और देश में मोहब्बत, देश में प्रेम को यहाँ पर प्रसारित करने के लिए, प्रेम के प्रवाह के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और आज वो राजीव गांधी की जयंती पर उस पेंगोंग झील के तट पर हैं। इस देश की तरफ से राहुल गांधी को सैल्यूट और उनके पिता राजीव गांधी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। थैंक यू, धन्यवाद।